तस्नीत न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। भारतीय दर्शन से भारतीय जनता पार्टी ने की है और आज के दिन हमने उनसे निवेदन किया, उन्होंने हमेशा हमारा निवेदन स्वीकार किया और आज उनका हमको मार्गदर्शन मिलेगा। मैं पुनः उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को याद करना, राजमाता विजयराज सिंधिया बनाई और अभी जो चुनाव हुए उसमें त्रिपुरा में, मेघालय में और हमारे नागालैंड में हमने फिर से दोबारा सरकार नॉर्थ ईस्ट में बनाई। जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। आज सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हमने हमारे राष्ट्रीय नेताओं का उद्बोधन। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है और इसी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो मध्य प्रदेश में काम कर रही है उनकी योजनाओं को धरातल पर किस तरह से उतारा जाए। महिलाओं के लिए जो लाडली बहना योजना का लॉन्च हुआ है उसको हम धरातल पे कैसे उतारें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा बहनों को कैसे फ़ायदा दिला सकें, उसके बारे में भी विस्तृत चर्चा हुई। क्या लगता है जो हमने सवाल अभी चर्चा में भी किया था, चुनावी वर्ष में कितना ही तैयार है बीजेपी? अब चूंकि लोकसभा और विधानसभा दोनों सामने, भारतीय जनता पार्टी तो तैयार है क्योंकि हम पिछले पूरे 5 साल काम करते हैं। रोज हम अपने संकल्प को लेकर आगे बढ़ते हैं, तो कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जहां हम काम नहीं करते हैं या तैयारी नहीं करते हैं, तो हमें आखिरी दिनों तक कोई खास तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो है बीजेपी को और सशक्त बनाया जाए, इसी को लेकर कुल मिलाकर चर्चा हुई। पार्टी का स्थापना दिवस था और पार्टी के बारे में ही चर्चा हुई। कार्यकर्ताओं को सशक्त करने के लिए अखंड पार्टी का एक मनोबल बढ़ाने के लिए जो भी उद्बोधन थे वो हम लोगों ने यहाँ पे जिला कार्यालय पे बैठ के सुने, सभी के साथ चाय नाश्ता किया। बिल्कुल, धन्यवाद। विकास प्राधिकरण अध्यक्ष के पद पर आपकी नियुक्ति हुई है कल। आज भाजपा का स्थापना दिवस है और सभी कार्यकर्ता सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और निश्चित रूप से आज स्थापना दिवस के एक दिन पूर्व भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय विष्णुदत्त जी शर्मा, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान, देवास के सांसद आदरणीय महेंद्र सिंह जी सोलंकी, देवास की विधायक आदरणीय राजमाता जी और मेरे बड़े भाई जिलाध्यक्ष आदरणीय राजीव जी खंडेलवाल जी के नेतृत्व में मुझे जो नई जिम्मेदारी मिली है, निश्चित रूप से मैं उसका पूर्ण रूप से निर्वहन करने का प्रयास करूंगा। इन सबके मार्गदर्शन में देवास के विकास की एक नई गाथा लिखने का काम हम सब मिलकर करेंगे। और आज स्थापना दिवस के अवसर पर हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी यही कहा है कि नई सोच के साथ हम इस देश को, इस समाज को एक नई दिशा देते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और विस्तारित करें। निश्चित रूप से कार्यकर्ता होने के नाते मैं इस नई जिम्मेदारी का पूर्ण रूप से कार्यकर्ता भाव से ही निर्वहन करूंगा। ठीक है भैया। भारतीय जनता पार्टी के 44वां स्थापना दिवस है और 1980 में जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस विचार को लेकर, जिस सोच के साथ राजनीतिक दल बनाया था, आज वो सारी सोच धरातल पर नजर आ रही है और निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आधुनिक भारत के निर्माण के लिए जिस प्रकार से निरंतर हम आगे बढ़ रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मोदी जी ने जो आगामी दिनों का 25 सालों का विजन दिया है कि कैसे कार्यकर्ताओं को अपग्रेड और अपडेट होते हुए पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करना है। और निश्चित रूप में मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे और एक भारत का जो स्वरूप होना चाहिए विश्व नेतृत्व का, वो विश्व नेतृत्व का स्वरूप अब दिखने लगा है। तो भारत अब पूरे विश्व का नेतृत्व करने लायक बन गया है और यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व का नेतृत्व करेंगे, ऐसी मेरी सोच है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास का जो नारा दिया था
वो सार्थकता के साथ समाज के बीच में रख रहे हैं। भैया, संगठन बूथ लेवल पर पहुंच चुका है, पन्ना प्रमुखों तक पहुंच चुका है, प्रदेश में और देश में अब चुनाव होने जा रहे हैं। आपका क्या कुछ दावा है उन चुनावों को लेकर? प्रदेश में और देवास जिले में कितनी सीटें इस बार? भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाला राजनीतिक संगठन है। हम निरंतर 365 दिन समाज के हर वर्ग के बीच में जाने का काम करते हैं और उससे मुझे पूर्ण विश्वास है कि आगामी 2023 और 24 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से विजयी होगी। जहां तक देवास जिले का सवाल है, मैं 5 विधानसभा का ये कहना चाहता हूं कि हम 5 विधानसभा जीतकर भारतीय जनता पार्टी को पूरा देवास जिले को भाजपामय बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 5 विधानसभा के विधायक भारतीय जनता पार्टी के होंगे, तीनों संसदीय क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी और इस प्रकार भारतीय जनता पार्टी वार्ड से लेकर पार्लियामेंट तक पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की एक सीरीज इस देवास जिले से प्राप्त होगी।